हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 18 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 18 क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी अपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उसका लिंक भी आपको ईजिली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्लास 8 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है, तो आपको सारी वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए हमारा क्वेश्चन 11 क्या है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABCD। हमें एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करनी है। 4 साइड्स होती हैं, आपको पता है क्वाड्रिलेटर की। हमें साइड AB, BC एंड AD ऑलरेडी गिवन है, 2 एंगल्स भी गिवन है, A पे एंड B पे। तो देखिए हम एक क्वाड्रिलेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में जैसे डिमेंशन दिए हैं, ग्राफ फिगर से हम बना लेते हैं कि क्वाड्रिलेटर है समथिंग, ऐसा कुछ हमारे पास शेप आ जाएगी ABCD। मैंने AB नीचे इसलिए लिए क्योंकि A एंड B दोनों पे एंगल्स हैं। A पे है 60 डिग्री का एंगल और B पे है 75 डिग्री का एंगल। AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर एंड AD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। आपको बस ये रफ फिगर है, हम इसको देख के अपना ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन हमने बनानी है क्वाड्रिलेटर्स की वो हम करेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें तो AB बनाना है। देखिए यहाँ से हमें कुछ भी नहीं देखना, इस फिगर को देखना है। AB 8 सेंटीमीटर बनानी है आपको, तो यहाँ पर आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देंगे AB 8 सेंटीमीटर। देन अब हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। ये देखिए ये हो गया 8 सेंटीमीटर AB 8 सेंटीमीटर। अब A पे बनाना है हमें 60 डिग्री का एंगल एंड B पे 75 डिग्री का एंगल। विद द हेल्प ऑफ कंपास हम बनाएंगे, और ऑलरेडी मैंने आपको सिखाए भी हुए हैं सारे एंगल्स। हमने क्लास 6 में 7th में भी एंगल्स किए थे एंड मैंने इन एंगल्स के शॉर्ट्स वीडियो बना के भी अपलोड कर दी हैं, जिनसे आप सबको ईजी होगा। आप एक एक जो शॉर्ट्स वीडियो है उनमें देख सकते हो 60 डिग्री का, 30 डिग्री, 15, 75 एंड सोन कैसे बनाते हैं। बस आपको क्या करना, देखिए 60 डिग्री का बनाना है। ए पे आपने एक सेमी सर्कल पहले ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन ये 0 डिग्री होता है, जो 0 डिग्री से हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे उससे बन गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। बस आपको क्या करना है, ए से एंड इस पॉइंट से जहाँ पे इसने हमारी सेमी सर्कुलर आर्क को कट किया है उससे पास होता आपको सीधी लाइन बिल्कुल पास होगी, बीच में से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। उसके लिए आपको बी पे एक सेमी सर्कल बनाना है, जैसे हमने ए पे सेमी सर्कल बनाया। अब आप देखिए बी पे भी हमने सेमी सर्कल बना लिया। अब जो बी के एंगल्स होंगे ना वो इस साइड से आएंगे। ये 0 डिग्री होगा जो लाइन को टच कर रहा है। देखिए लाइन इसकी लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तो एंगल भी यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये 0 डिग्री है। 0 से जो मैंने फर्स्ट आर्क बनाई वो 60 डिग्री है। देन अब इस 60 डिग्री से जो अनदर हम आर्क बनाएंगे 120, एक 60 डिग्री से आपको ऊपर आर्क लगानी है और 1 आर्क फ्रॉम 120। इससे हमारे पास बनेगा 90 डिग्री का एंगल। 90 की हेल्प से हम बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल। अब आपको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है जो हमारे इन दोनों आर्क्स के बीच में से पास होगी। देन अब हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। उसके लिए ये 90 डिग्री आया हमारे पास। इस पॉइंट से आपको एक आर्क लगानी है और दूसरी आर्क लगाएंगे आप 60 डिग्री से। वो ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे एक छोटी सी आर्क थी, तो यहाँ से दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसकी हेल्प से बनेगा 75 डिग्री का एंगल। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे पास होती है आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये बन गया 75 डिग्री का एंगल। अब देखिए बी से BC कितने 5.4 सेंटीमीटर। तो आपको अपनी कंपास को 5.4 सेंटीमीटर ओपन करना है एंड एक आर्क लगा देनी है। तो ये देखिए हमने 5.4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ये 5.4 यहाँ पे आ गया, कंपास का पॉइंटर रखा और ये हमने ले लिया रेडियस 5.4। बी पे रख के आर्क लगा दी। देन ए से डी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर भी ले लिया रेडियस। 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके ए पे रख के भी हमने एक आंख लगा देनी है। देखिए रफ फिगर को देख के हम सारा क्वेश्चन बना देंगे। तो पहले इनके नेम लिख देते हैं। इस पॉइंट का जहाँ पे कट किया ये सी है, इससे हमने देख लिया रफ फिगर से। ये पॉइंट है हमारा डी, ये है 6 सेंटीमीटर एंड ये है 5.4 सेंटीमीटर।
अब आपको क्या कर देना है, डी एंड सी को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये डी और सी दोनों यहाँ पर ये पॉइंट है एंड ये, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। हमने लाइन ऐसे सीधा स्केल रख के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में हमें ऑल साइड्स एंड क्या दिया हुआ है, सारी की सारी साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है एंड साथ में ए सी हमें डायगनल भी दिया हुआ है। देन अब आपको बिना एंगल के कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले तो इजी वे होता है, जब हमें डायगनल दिया है तो हम डायगनल से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चला डायगनल है, देखिए ए बी सी डी हमारी एक क्वाड्रिलेटर है, तो ए बी सी डी, जहाँ डी ए दिया होगा वो सारे तो साइड्स होंगी और ए से सी हमारा डायगनल होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपने डायगनल से बनाना है तो देखिए सबसे पहले रफ में बना लिया हमने। ए सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो जब भी डायगनल से बनेगा ना, आपने ऐसे नहीं बनाना है बी और डी ऊपर बना दिया, इससे ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो हमारी क्वाड्रिलेटर का नेम है उसका ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखिए ए बी सी डी, अब ऑर्डर एग्जैक्टली है ए देन बी देन सी एंड देन डी। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने अगर ए सी नीचे बना लिया तो हम बी यहाँ पर लिख दें डी यहाँ पे लिख दें, वो रोंग है क्योंकि ये ए बी डी सी हो गया, जबकि आना चाहिए ए बी सी डी। तो जब भी आप डायगोनल बनाएंगे तो आपको याद रखना है आपकी क्वाड्रिलेटर ऐसे बनेगी। ए सी हमने यहाँ पे बना दिया, सारी की वैल्यूज़ लिख देते जो जो हमें गिवन है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, सी डी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर है एंड ए से डी 4.5 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ से कोई डिमेंशंस नहीं देखनी, बस इस रफ फिगर को देखना और अपना पूरा क्वेश्चन हमें बना देना है कंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले हम ए सी डायगोनल बनाते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने स्केल ले लिया और इसकी हेल्प से यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर बना देना है। ये देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं 6 सेंटीमीटर, ये बन गया 6 सेंटीमीटर ए सी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, देन आपको कंपास को कितना ओपन करना है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं, ये 6 पे रख के कंपास का पॉइंटर तो 0 तक ओपन करना है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आपको एक आर्क लगा देनी है। अब देखिए हमें नहीं पता वो आर्क सेकेंड आर्क उसको कहाँ पे कट करेगी, तो आपको पहले आर्क थोड़ी बड़ी लगानी है। देन अब बी सी 4 सेंटीमीटर है ना, तो आपको कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये देखिए कंपास का पॉइंटर आपने रखना है और ये ले लिया 4 सेंटीमीटर रेडियस, सी पे रख के एक कट लगा दिया। तो ये जो हमें पॉइंट मिला जहाँ दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट बी है एंड देन आपको ज्वाइन कर देना है बी को सी के साथ एंड देन सी टू ए। यहाँ पे जहाँ पे एग्जैक्ट इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से आपको ज्वाइन करना है एंड यहाँ से भी ए के साथ भी इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, 2 साइड्स आ गई और इनकी डिमेंशंस भी आपको जो मेजरमेंट है साथ ही लिख देनी है। ये देखिए ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, देन ए डी है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है 4.5 सेंटीमीटर अपने कंपास का रेडियस लेना है। तो ये हो गया 4.5, ये हमने ओपन कर लिया 4.5, ए से रख के एक आर्क लगा दी। अगेन हमें पहली आर्क नहीं पता कहाँ आएगी, थोड़ी बड़ी आर्क लगाएंगे। देन 5 सेंटीमीटर है, अब हम रेडियस लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का रेडियस। देन सी से रख के हमने आर्क लगाई। देखिए अब आपको ये डिमेंशंस बार बार जो ऊपर हमें मेजरमेंट दिए वो देखनी नहीं है, अगर हमने यहाँ पे रफ फिगर ऑलरेडी बना ली है। तो ये हमें मिल गया अपना पॉइंट डी। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये डी पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उससे आपने ए को भी ज्वाइन कर देना है। ये देखिए हमने ए को भी ज्वाइन कर दिया एंड इसी डी पॉइंट से सी को भी ज्वाइन, सी टू डी। देन हम इनकी भी मेजरमेंट लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये बन गई हमारी सेकंड क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। इसमें भी आप देखिए सारी साइड्स गिवन है, हम देख लेते कोई एंगल हमें साइड के साथ साथ हमें कोई डायगोनल गिवन है कि नहीं। देखिए जैसे ए बी आपकी साइड है, ए डी भी साइड है, देन बी सी भी साइड और डी सी भी साइड है, ये दोनों भी इक्वल साइड्स हैं, ये भी, और बी डी बीच में हो गया। देखिए बी से डी जो है वो डायगोनल है, अगेन हम डायगोनल से ही बनाएंगे अगर डायगोनल गिवन है। तो बी डी 7 सेंटीमीटर, तो ए ऊपर आ जाएगा और सी नीचे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगी हमारी क्वाड्रिलेटर ए बी सी एंड डी। अब इनकी डिमेंशंस लिखते हैं। ए बी कितना है,
ए बी है 5 सेंटीमीटर एंड ए से डी बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 5.5 सेंटीमीटर, डी सी बी है 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगेन हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है अपनी जो है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया बी डी 7 सेंटीमीटर। देन अब आपको कंपास ओपन करनी है, 5 सेंटीमीटर मतलब रेडियस लेना है, रेडियस हमें लेना है 5 सेंटीमीटर और बी से एंड डी दोनों से सेम ही साइड्स बनानी है। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया एंड अब इसकी हेल्प से हम बना देते हैं अपनी दोनों साइड्स। तो पहले बी से अब आप आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, देन डी से लगाएंगे हम, एंड जहाँ दोनों पॉइंट्स हमारे मीट कर रहे हैं वो बन गया आपका पॉइंट ए। तो देन आपको इस बी पॉइंट को भी ए से ज्वाइन कर देना है। देखिए हमने ज्वाइन कर दिया एंड देन यहाँ पर डी पॉइंट को भी ए से हमें ज्वाइन कर देना है। ये हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी है हमारा 5 सेंटीमीटर। देन अपनी कंपास का रेडियस हमने लेना है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हम ना पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 0 तक आ गया, 5.5 हो गया। बी से रख के एक ऐसे आर्क यहाँ भी लगा देंगे एंड सेम डी से भी हम एक आर्क लगा देंगे। देन ये पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट सी। तो आपको ज्वाइन कर देना है बी टू सी, देखिए बी को सी के साथ एंड देन डी टू सी लाइक दिस। देन इनकी मेजरमेंट लिख देते हैं 5.5 सेंटीमीटर एंड अगेन 5.5 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा थर्ड क्वाड्रिलेटरल भी ए बी सी डी विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। अब हमने क्वेश्चन 11 की तीनों पार्ट्स आज कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।